नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, न्यू रूल 2025 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब इस गेन को कैसे बचाया जा सकता है, जिसके लिए कुछ तरीके हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर का दिन बहुत नजदीक आ चुका है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको 31 मार्च तक करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने नहीं करी है, लेकिन अगर कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो हमारे इस क्राइटेरिया में आते हैं, जो एग्जांपल हम आपको बताएंगे, जो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, अगर इसमें अगर आप आते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स जो है या तो नहीं लगेगा या लगेगा तो कम लगेगा। आप अगले साल के लिए भी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे हम कितना बचा सकते हैं। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर क्या टैक्स रेट है, कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट कब माना जाता है। इक्विटी शेयर रिलेटेड, अगर आप इक्विटी शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको ध्यान रखना है 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा। अगर आपने 12 महीने से ऊपर अगर बेचा है, यानी 12 महीने के बाद बेचा है, 13 महीना, 14 महीना, 15 महीने में बेचा है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाता है। आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सरकार ने यहां पर जो रेटें हैं वो चेंज कर दी है, तो 23 जुलाई 2024 से आपके लिए नई रेटें दी गई है। आइए ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या रेट होने वाली है, बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए आपके लिए क्या रेट होगी। तो सबसे पहले बिफोर की बात करते हैं, यानी 23 जुलाई 2024 से पहले के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी लिस्टेड शेयर्स की बात करें, 111 की बात करें, जिसके अंदर आपको 15% टैक्स रेट लगता था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर बजट 2024 में इसकी रेट बढ़ाकर कर दिया है 20%। तो ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई 2024 के बाद आपको 20% देखना है, और उससे पहले अगर आपका कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 15% टैक्स रेट लगेगा। अब इसी में बात करते हैं आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अंडर सेक्शन 112A यहां पर आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिल जाता है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, बिफोर क्या रेट थी, तो बिफोर रेट थी आपकी 10% और आफ्टर जो रेट थी वो थी आपकी 12.5%। अब इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1,25,000 का जो एग्जम्पशन है वो कैसे आप क्लेम करेंगे, अगर आपका यहां पर बिफोर और आफ्टर दोनों में ही, मान लीजिए बिफोर में आपने 10 लाख रुपए जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है और आफ्टर में भी आपको यहां पर 5 लाख का गेन आया है, तो इस केस में ये 1,25,000 रुपया जो है वो कहां कम होगा, या 10 लाख में से कम किया जाएगा या 5 लाख में से कम किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहां पर इसके बारे में क्लैरिटी तो नहीं दी गई है, लेकिन डिपार्टमेंट की जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर जाते हैं, वहां पर इनकम टैक्स का कैलकुलेटर दिया गया है, आप वहां से यूज कर सकते हैं। तो वहां पर जो है ये बताया गया है कि आपको ये 1,25,000 का बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो है 2 डेटें दी गई है, बिफोर डेट दी गई है और आफ्टर डेट दी गई है। आइए अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहां पर 10 लाख रुपए जो है, इस पर सीधा सीधा जो है डिपार्टमेंट के कैलकुलेटर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर सीधे सीधे जो है 10% यानी 1 लाख का टैक्स कैलकुलेट कर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका ये पहले यानी 22 जुलाई 2024 से पहले अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो सीधे यहां पर 1,25,000 का नहीं दिया गया। यहां पर जो है जो आफ्टर है वहां पर आपको 1,25,000 का बेनिफिट दिया गया है, साथ में आपको 3 लाख का न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा यहां पर दिया गया, यानी टोटल 4,25,000 का फायदा दिया गया। 75,000 रुपया जो होगा उस पर आपको 12.5% टैक्स लगेगा, यानी 9,375 का टैक्स यहां पर आपको लगेगा, और यहां पर आपको 1 लाख का टोटल आपका टैक्स होगा 1,09,375 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 लाख जो 25,000 है, ये अगर आफ्टर में अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाला है तो उस केस में यहां पर एडजस्ट किया जाएगा।
अगर ये आफ्टर का नहीं होता, सिर्फ 10 लाख होता, तो उस केस में यहाँ पर 10 लाख में फिर यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है 1,25,000 रुपये, फिर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी 3 लाख का फायदा मिलता, जो यहाँ पर आपका 4,25,000 यानी 5,75,000 रुपये जो यहाँ पर निकल कर आते। फिर इस पर आपको 10% लगता है यानी 57,500 का टैक्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता। तो इस हिसाब से जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। कई लोगों को इसके रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन ना रखें, आप डिपार्टमेंट का यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर जो मैंने बताया सेम डिपार्टमेंट जो यूटिलिटी है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट बताया, क्योंकि अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो हमें पता नहीं लग पा रहा है। तो आप डिपार्टमेंट के कैलकुलेटर के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपने आफ्टर यानी 23 जुलाई के बाद अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाला है तो वहीं से 1,25,000 कम किया जाएगा, ना कि पहले से। भले ही आपका पहले यानी 22 जुलाई से पहले अगर पड़ा हुआ है, फिर भी यहां पर ध्यान रखिएगा आफ्टर जो होगा वहीं पर 1,25,000 कम किया जाएगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम की जाएगी। अगर कोई इनकम नहीं है तो आपको बाद में आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा इस हिसाब से। यहां पर फीफो मेथड नहीं चल रहा है कि यानी पहले आपने डाल दिया, जो पहले यानी आपने डेट में डाल दिया, अप्रैल मई में डाल दिया, फिर आपने अक्टूबर नवंबर में डाला है, तो यहां पर अप्रैल मई में जो आपने डाला है उस पर आपको 1,25,000 नहीं मिलेगा। आपने बाद में जो डाला है बजट के बाद का जो आपने डाला है 1,25,000 का फायदा वहां पर मिल रहा है। तो ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है बिफोर और आफ्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। कई लोगों को यहां पर डाउट था तो वो क्लियर यहां पर हो जाएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर अपना गेन जो है वो कैपिटल गेन बचा सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके लिए क्या होना चाहिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पर कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं लीगल बेसिस पर। आइए जानते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये जो भी हम बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 24-25 जा चुका है तो उसके लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर किसी का पोर्टफोलियो जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह हुआ तो उसको फायदा मिलेगा, पहली तो ये चीज। अगर कोई इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये प्लानिंग करता है तो उसके लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम करने वाले हैं लॉस। हम अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको लॉस हो जाएगा तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आइए जानते हैं। तो हमने पहला केस लिया है, पहला एग्जांपल जो लिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लिया है, और साथ में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है तो उस केस में आपको यहां पर एक भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एग्जांपल कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमें यह देखना है, हमारे पास हमारा मान लीजिए ये हमारा पोर्टफोलियो है। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास 4 शेयर है, डॉम्स का शेयर है, टाटा का शेयर है, IRFC का है और सुजलोन का है। सबसे पहले आप ये 2 शेयर देखिए, ये 2 शेयर आपने बेचे हैं, डॉम्स और टाटा का समझ लीजिए आपने बेचा है। खरीदा था 5 लाख में, 10 लाख में बेचा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। 2 लाख में खरीदा था, 5 लाख में बेचा, 11 महीने की होल्डिंग थी। तो ध्यान रखना होल्डिंग आपकी शॉर्ट टर्म है तो 12 महीने के अंदर है तो ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग हो गई। 3 लाख का यहां पर प्रॉफिट हो गया। टोटल यहां पर आप देखें अगर गेन तो 5 और 3 8 लाख का आपका गेन होता है। अगर आप बुक कर लेते, बाकी के जो 2 है शेयर्स ये आपने बुक नहीं किए, एक बार ये मान के चलते हैं तो आपने 8 लाख बुक कर दिया। अब इस 8 लाख पर अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले तो आपको अगर अदर इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का 3 लाख का फायदा मिल जाएगा। 5 लाख आपकी इनकम होगी। इस 5 लाख पर आपको 20% मान लीजिए आफ्टर बजट हम बेच रहे हैं यानी 23 जुलाई 2024 के बाद बेच रहे हैं तो 20% यहां पर टैक्स लगाते हैं। तो यहां पर आपका 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। इस पर आपको जो है टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से ये 1 लाख रुपया जो है सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में 2 शेयर और पड़े हुए हैं जो हमें लॉस दिखा रहे हैं, 4 लाख का और 1 लाख का लॉस दिखा रहा है, तो आप यहां पर कर सकते हैं ये पहले लॉस बुक कर लीजिए। बुक करने के बाद सेम अगर आपके पास दूसरा डीमेट अकाउंट है तो उस दूसरे डीमेट अकाउंट से वापस इन शेयर को अगर खरीद लेंगे तो उस केस में ये लॉस आपका उस साल के लिए बुक कर दिया जाएगा। अगर आपने सेम डीमेट अकाउंट के अंदर इसको वापस परचेज किया, बेचने के बाद वापस परचेज किया, तो वो इंट्राडे माना जाएगा, क्योंकि अगर आप सेम डे में करते हैं
और अगले दिन अगर करेंगे तो कहीं वो बढ़ भी सकता है 1-2%, तो वहां पर आपका नुकसान हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा डीमैट अकाउंट है, वहां से उन शेयर को परचेज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 शेयर हमारे पास पड़े हैं जो अभी लॉस दिखा रहा है, तो ये एक बार लॉस बुक कर लेते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये हमें गेन दे दे। तो लेकिन अगर अभी इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 में ये अगर हम करते, ये प्लानिंग अगर हम करते, या जिनका पोर्टफोलियो ऐसा होता, तो उनको क्या फायदा होता, आइए जानते हैं। तो यहां पर टोटल हमारा गेन जो था वो 8 लाख का था। अब हमने यहां पर लॉस बुक कर लिया 4 लाख और 1 लाख, यानी 5 लाख का हमने लॉस बुक कर लिया। तो हमारा नेट गेन निकल कर आया 3 लाख, और 3 लाख अगर हमारी अदर इनकम नहीं है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाएगा, और यहां पर हमारा टैक्स आ जाएगा नील। तो ये आप प्लानिंग कर सकते हैं। पहले केस में आपने लॉस अगर बुक नहीं किया तो उस केस में 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन दूसरे केस में यहां पर आपने लॉस अगर बुक कर लिया, आपके पास पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हैं, आपने लॉस बुक कर लिया या ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो उस केस में आपको 0 टैक्स लगेगा, कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा अगर इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होता है। आ जाते अपने अगले एग्जांपल, आ जाते अपने दूसरे एग्जांपल पे। तो ये दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा चेंज है पहले एग्जांपल से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, अब हमने साथ में इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ले लिया है, यानी 112A का जो गेन है वो भी यहां पर हमने लिया है इस एग्जांपल में। तो यहां पर डॉम्स और टाटा और IRFC के 3 स्टॉक्स है हमारे पास। डॉम्स हमने परचेज किया था 5 लाख में और बेचा हमने 10 लाख में, तो यहां पर हमें 5 लाख का जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर हुआ है। टाटा का हमने 2 लाख के शेयर खरीदे थे, 8 लाख में बेचे, 6 लाख का हमारा गेन हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और तीसरा IRFC वाला जो शेयर है 7 लाख में हमने खरीदा था लेकिन बेचा 1 लाख में। अगर हम बेचते हैं, प्लानिंग करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हमारा होता है तो 6 लाख का ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होने पर अब हमारा कितना टैक्स यहां पर बनता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा टैक्स कैलकुलेट करें तो 5 लाख पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहां पर आपको सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन मिल जाती है 3 लाख रुपए की, यानी 2 लाख रुपया आपका बचता है। 2 लाख पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी ये हो जाता है आपका 40,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स आ जाएगा। फिर 6 लाख पर है तो 6 लाख पर आपको 1,25,000 रुपए का फायदा मिल जाता है। तो 1,25,000 का फायदा मिलने के बाद आपको 4,75,000 पर यहां पर देना होगा 12.5%, यानी 59375 का टैक्स यहां पर निकल कर आ जाता है। अब यहां पर आपका जो टोटल टैक्स है वो 99375 का निकल कर आ रहा है अगर आप ये प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ये 6 लाख की प्लानिंग कर देते हैं तो उस केस में कितना टैक्स आपका निकल कर आएगा, आइए जानते हैं। तो अगर आपने यहां पर IRFC का शेयर है 7 लाख में खरीदा था और 1 लाख रुपए में अगर बेच देते हैं तो उस केस में ये 6 लाख का आपका लॉस होता है। अब इस 6 लाख के लॉस को अगर आप देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो कितना टैक्स निकल कर आता है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 5 लाख रुपए का है, लेस लॉस कर देते हैं, जो भी आपका लॉस है 6 लाख का लॉस है तो 5 लाख का लॉस तो यहां कवर हो जाएगा, ये नील हो गया आपका। अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर 6 लाख का है, जिसमें से आपका 1 लाख का तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो यहां पर कम हो जाएगा, यानी ये आपका निकल कर आएगा 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख में से आपको 1,25,000 जो है वो कम होगा, 1,25,000 ये भी कम हो जाएगा, प्लस अगर कोई अदर इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है वो भी यहां पर कम हो जाएगी। तो 75,000 रुपया जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया, इस पर 12.5% के हिसाब से 9,375 का टैक्स निकल कर आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे 90,000 का फायदा आपको यहां पर मिल जाता है, 90,000 सीधा सीधा आपको बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। अगर आप ये लॉस बुक करते हैं फिर वापस आप परचेस करते सकते हैं या IRFC के शेयर्स दूसरे डीमेट अकाउंट से, तो आपका यहां पर जो शेयर है वो लेवल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इसमें यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को आपको मिल जाता है। अपने अगले एग्जांपल पर, तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लिया है। यहां पर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं लिया है, इसकी वजह से यहां पर क्या चेंजेस आने वाले हैं आइए जानते हैं। तो यहां पर हमने डॉम्स, टाटा, IRFC 3 यहां पर हमारे पास शेयर है पोर्टफोलियो में। डॉम्स हमने 5 लाख में खरीदा था, 10 लाख में बेचा है, 5 लाख का यहां पर हमारा गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टाटा का शेयर 2 लाख में खरीदा था और 4 लाख में बेचा है, 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अब इन दोनों का अगर टैक्स कैलकुलेट करें, सबसे पहले अगर हमने ये प्लानिंग नहीं करी है लॉस की तो उस केस में कितना टैक्स कैलकुलेट निकल कर आता है।
तो ये हो गया आपका 5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें से 3 लाख आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम कर दीजिए, 2 लाख पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 40,000 रुपए जो टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हो जाता है। अब बाकी का ये जो 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस 2 लाख पर आपको 1,25,000 का जो है वो एग्जम्पशन मिल जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 112A के अंदर। 75,000 रुपए पे आपको यहां पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगना है। 9375 टोटल आपका टैक्स होगा, 49375 का टैक्स निकल कर आ जाता है। अगर अब आप यहां पर प्लानिंग करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में ये IRFC वाला जो है लॉस दिखा रहा है, तो इसको अगर आप बुक कर लेते हैं तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी, क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, आइए जानते हैं। तो यहां पर पहले हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने भी एडजस्ट हो रहा था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने भी एडजस्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हम टैक्स कैलकुलेट पहले करके बताते हैं। तो 2 लाख रुपया जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है 2 लाख कम कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 0। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना बच गया आपका, 3 लाख का यहां पर लॉस बच जाता है। लेकिन ये 3 लाख का लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के सामने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट नहीं होगा। ये इसकी खासियत है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट नहीं होगा। यहां पर अब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ जाती है, 5 लाख पर आपको यहां पर 40,000 रुपया जो है, इस केस में 40,000 का टैक्स आपको लगेगा। 5 लाख में 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगा, 2 लाख पर आपको 20%, 40,000 का, यानी यहां पर आपको जो सेविंग होगी 9375 की सिर्फ होगी, पूरा का पूरा टैक्स आपका नहीं बचेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है अगर ये आपको लॉस मिलता इसका 5 लाख का, बाकी का ये जो 3 लाख का फायदा मिलता, तो आपका पूरा का पूरा ये 3 लाख यहां पर माइनस हो जाता, प्लस 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन, 6 लाख का फायदा आपको मिल जाता है, यानी पूरा 0 हो जाता, 0 टैक्स आता आपका। अगर ये फायदा आपको मिलता 3 लाख का, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है उसका अगर फायदा मिलता तो 0 टैक्स आता। लेकिन इसका फायदा नहीं मिला, इस वजह से 40,000 का टैक्स आया है, 9375 का बेनिफिट यहां पर अभी आपको मिला है। अब ध्यान रखिएगा इस लॉस का क्या होगा, तो यह जो लॉस होगा वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन ये 8 साल के लिए जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, अगले साल भी ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही एडजस्ट होगा। तो अगले 8 असेसमेंट ईयर तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल हमने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनका कैलकुलेशन समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया है 112A के अंदर 10 लाख रुपए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिया है 2 लाख रुपए। आपको बताइए लॉन्ग टर्म पर आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिल जाता है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो गया 10 लाख रुपए, फिर आपको यहां पर लेस कर देते हैं 1,25,000 का एग्जम्पशन जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर मिल जाता है। फिर आपका निकल कर आता है 8,75,000 रुपए। इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, जो 2 लाख का आपका था, वो एडजस्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म आपका अलाउ होता है, एडजस्ट हो जाता है, 6,75,000 रुपए यहां पर आ गए। फिर आपका लेस कर दिया जाएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो 3 लाख रुपए यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो जाएंगे, तो 3,75 का यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, जिस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। 46,875 का टैक्स यहां पर आपका निकल कर आएगा। लेकिन यहां पर रुक जाइए, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये गलत है। पहले यहां पर जो एग्जम्पशन है वो यहां पर नहीं आएगा। सबसे पहले आपका जो लॉस है 2 लाख का वो यहां पर आएगा, बाद में आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन यहां पर मिलेगा। टैक्स आपका सेम रहेगा, टैक्स में कोई चेंज नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पहले एडजस्ट होगा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद आपको 1,25,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। अब इससे इफेक्ट क्या होगा, मान लीजिए आपका यहां पर 10 लाख नहीं बल्कि 2 लाख का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब इस पर कैलकुलेट अगर हम करें तो 2 लाख पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 2 लाख का आपका ये लॉस होता है। तो यहां पर आपको जो लॉस है ये 0 हो जाता है, यानी आपका ये पूरा का पूरा जो लॉस है वो यहां पर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसी हिसाब से होता जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो 2 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1,25,000 रुपये जो है वो यहां पर, यानी 75,000 रुपया आपका गेन होता, इसमें से आपको 75,000 का कम हो जाता और 0 ये होता, बाकी का यानी ये 75,000 में से
2 लाख रुपए अगर कम कर दिए जाए तो 1,25,000 का आपका लॉस बचता। यह लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था 8 साल के लिए, लेकिन क्योंकि यहां पर पहले लॉस सेट ऑफ किया जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपया है, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, यानी 1,25,000 का फायदा आपको यहां पर नहीं मिलेगा। ये समझने वाली बात है कि 1,25,000 पहले अगर बेनिफिट दे दिया जाता तो ये जो लॉस है जिसमें से 1,25,000 हमें आगे एडजस्टमेंट मिल जाता, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट है वो इस तरह करता है कि पहले आपको यहां पर लॉस जो है वो एडजस्ट किया जाता है, फिर आपको 1,25,000 का फायदा बाद में दिया जाएगा, पहले ये नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से आपका जो लॉस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जो एग्जांपल हमने आपको बताया पूरा का पूरा 2 लाख आपका एडजस्ट हो गया तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर 1,25,000 रुपए पहले दे दिए जाते तो उस केस में 75,000 रुपए का होता, फिर 75,000 रुपए 2 लाख में से एडजस्ट होते हैं तो 1,25,000 का जो लॉस होता वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो एडजस्ट होगा, उसके बाद ही जो है आपको यहां पर 1,25,000 का एग्जम्पशन दिया जाएगा। ये तो पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का 2 लाख रुपया, और यहां पर हमने अदर हेड का यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लिया है 2 लाख रुपए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो ये लॉस जो है वो आपका कैपिटल गेन के इनकम के सामने एडजस्ट नहीं होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो ही आपका एडजस्ट होगा, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट हो, दोनों ही केस में यहां पर जो लॉस है न्यू टैक्स रिजिम में एडजस्ट नहीं किया जाता। तो एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आपको बेटर यहां पर फायदा मिलेगा, क्योंकि वो यहां पर एडजस्ट होगा। न्यू टैक्स रिजिम होगी तो एडजस्ट नहीं होगा। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कैसे ये सेट ऑफ होगा, आइए इसका समझते हैं। तो यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, कितना है 5 लाख रुपए। तो यहां पर हम सबसे पहले लॉस जो है वो लेस कर देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है 2 लाख रुपए जो है वो यहां पर कम कर देते हैं। आपकी यहां पर आ गई 3 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए यहां पर कम कर देते हैं, तो यहां पर आपका नील टैक्स आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 0 टैक्स। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि यहां पर 2 लाख रुपए है तो 2 लाख में से आपको एग्जम्पशन मिल जाना चाहिए था 1,25,000 रुपए का, आपका होता है 75,000 रुपए, और 75,000 रुपए पे आपको 12.5% यानी 9375 का टैक्स यहां पर निकल कर आता। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैलकुलेशन पूरा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, आइए अब बात करते हैं करेक्ट कैलकुलेशन की। तो ये आपका रॉन्ग कैलकुलेशन है। अब करेक्ट कैलकुलेशन क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये 2 लाख रुपया जो है इसी में से यहां पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। 2 लाख रुपया पहले यहां पर एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी ये नील हो गया, यानी यहां पर आपको 1,25,000 का फायदा नहीं मिल रहा है। होना तो चाहिए था पहले आपको 1,25,000 का फायदा यहां मिल जाना चाहिए था, लॉस यहां सेट ऑफ हो जाता, या ये 75,000 में से 2 लाख रुपए में से 75,000 सेट ऑफ हो जाता, बाकी का 1,25,000 यहां सेट हो जाता। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म है ये 5 लाख का यहां पर है, इसमें से यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगी 3 लाख रुपए की, तो यहां पर आपका 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और इस पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा, यानी 40,000 रुपए का टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। जबकि पहले केस में हमने देखा था 9375 का ही टैक्स आ रहा था, लेकिन यहां पर आपको 40,000 का टैक्स आएगा। तो एक बात क्लियर है, अगर आपका कोई भी लॉस होता है तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे पहले आपका जो लॉस है वो यहां पर सेट ऑफ किया जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस हो या अदर हेड ऑफ इनकम का भी लॉस हो, हाउस प्रॉपर्टी का भी लॉस हो, पहले वो सेट किया जाएगा, उसके बाद आपको 1,25,000 का फायदा मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एग्जांपल जो समझाए थे वो इसके बेसिस पर है कि 1,25,000 का फायदा आपको बाद में मिलेगा।